हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12th की इंग्लिश। और क्लास 12th की इंग्लिश का मोस्ट एमपी क्या है, एक सेंट्रल आइडिया है। इस सेंट्रल आइडिया बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में। ये अभी जो 2024 के बोर्ड एग्जाम हुए हैं इसमें भी ये दिया गया था। तो देखिए, आपको दिया जाएगा कि एक सेंट्रल आइडिया लिखिए, उसमें दिए जाएंगे 3, आपको केवल एक लिखना है। और सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। और ये है आई थिंक और ब्यूटी वाला। तो यहाँ पर इसके जो राइटर हैं कौन है, जॉन कीट्स हैं, याद रखें। और देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश से हिंदी में। और आपसे इंग्लिश से हिंदी बनानी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है, फिर उसका हिंदी मतलब निकालना नहीं आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसकी वर्ड पावर पर फोकस करें, याद करें। देखिए, द पोइट, पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। क्या होता है, कवि। कवि यहाँ पर कौन है, द पोइट का मतलब क्या होता है, कवि। और कवि कौन है यहाँ पे, जॉन कीट्स हैं। जॉन कीट्स इन हिज पोएम, अपनी पोएम के अंदर, कौन सी पोएम है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी। इनकी जो पोएम है आई थिंक ऑफ ब्यूटी, टेल्स बताते हैं। देखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस आ जाता है तो वो दिखाता प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को। तो आई थिंक ऑफ ब्यूटी जो सेंट्रल आइडिया है इसमें टेल्स वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि डेट द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं, खूबसूरत सी जो चीजें होती हैं, और द सोर्सेस, वो क्या होती है, स्रोत होती है। सोर्सेस का मतलब क्या होता है, स्रोत। याद रखें क्या होता है, स्रोत। जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं वो सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं ऑफ ग्रेट जोए, एक ज्यादा खुशी का, बहुत ज्यादा आनंद का, एंड हैप्पीनेस, खुशी का। तो आनंद और खुशी का एक स्रोत होती है जो खूबसूरत सी चीजें होती हैं। मतलब जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है। देयरफॉर, इसलिए, क्या होता है इसका मतलब, इसलिए। ब्यूटीफुल थिंग्स, जो खूबसूरत सी वस्तुएं होती हैं, और वर्थ ट्रेजिंग। और वर्थ ट्रेजिंग का मतलब क्या होता है, बहुमूल्य धरोहर, मतलब बहुत ज्यादा उनकी कीमत होती है। वर्थ ट्रेजिंग, बहुत ज्यादा कीमत होती है उनकी। विद द पासिंग ऑफ टाइम, देखिए पूरी की पूरी फ्रेजल वर्ब है, विद द पासिंग ऑफ टाइम। इसका मतलब होता है समय के गुजरने पर, समय के गुजरने पर। द स्वीट रिकलेक्शंस, जो मीठी सी यादें होती हैं, द स्वीट रिकलेक्शन, जो मीठी सी यादें होती हैं, ऑफ ब्यूटी, इसकी खूबसूरती की, वे कम मोर जॉयफुल, और वो ज्यादा क्या हो जाती हैं, आनंददायक हो जाती हैं, उनसे ज्यादा खुशी मिलती है। क्रिएशंस ऑफ गॉड प्रोवाइड, मतलब ईश्वर ने जो चीजें क्रिएशंस की हैं, बनाई हैं, वो क्या करती हैं, वो एनर्जी देती हैं, मतलब क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं, एंड हैप्पीनेस, और खुशी प्रदान करती हैं। थिंग्स अराउंड, जो वस्तुएं हमारे अराउंड होती हैं, चारों ओर होती हैं। अराउंड का मतलब याद रखें क्या होता है, चारों ओर। अस, हमें बनाती हैं। मेक अस फील हैप्पी, जो खूबसूरत सी चीजें होती हैं वो हमें क्या बनाती हैं, हमें हैप्पी महसूस कराती हैं, मतलब खुश करती हैं। तो देखिए इसकी वर्ड पावर को याद करें, इसकी वर्ड पावर देख लें एक बार। इसके जो मीनिंग है ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए, आप लिख लेना। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। पोइट का मतलब क्या होता है, कवि होता है। और पोयम, इसको पोम भी पढ़ा जाता है, पोयम का मतलब कविता होता ही है। आई थिंक ऑफ ब्यूटी, मतलब एक वस्तु की खूबसूरती, इसका हिंदी मतलब ये है। टेल्स मतलब बताता है, याद रखें, बताता है, इसका हिंदी मतलब बताता बोलेंगे, क्योंकि सेंटेंस दिखा रहा है प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, याद होगा आपको। थिंग्स याद रखना क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। सोर्सेस अच्छा वर्ड है, सोर्सेस मतलब याद रखना क्या होता है, स्रोत। क्या होता है, स्रोत होता है। और हैप्पीनेस क्या होती है, खुशी होती है, याद रखें क्या होती है, हैप्पीनेस, खुशी होती है। देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए, क्या होता है, इसलिए। बर्थ ट्रेजिंग, बहुमूल्य धरोहर। बर्थ ट्रेजिंग का मतलब होता है बहुमूल्य धरोहर होता है, इसको याद रखें। विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द पासिंग ऑफ टाइम, याद रखें पूरी के पूरे फ्रेजल वर्ब है, समय के गुजरने पर, इसको याद रख लें। विद द पासिंग ऑफ टाइम, ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है समय के गुजरने पर, समय के गुजरने पर। अच्छा वर्ड है, इसको याद रखना।
रिकलेक्शंस अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है यादें। क्या होता है? यादें होता है। जॉयफुल खुशी होती है। क्रिएशंस बनाना होता है। प्रोवाइड मुहैया कराना होता है, बांटना होता है। एनर्जी ऊर्जा होती है। थिंग्स वस्तुएं होती हैं। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। फील हैप्पी अच्छा महसूस कराना। फील हैप्पी का मतलब क्या होता है? अच्छा महसूस कराना। ये सारे वर्ड पावर अगर आपको याद है तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और अब ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। हम कर देते हैं इसको क्लीन। चलिए, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।